पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले पहले ओडीआई मुकाबले के अंदर पाकिस्तान की टीम ने फतह समेट ली और इस फतह समेटने के बाद भी कुछ चीजें काफी कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ चीजें सोशल मीडिया के ऊपर काफी डिस्कस हो रही हैं। हम उन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट बाबर आजम को लेकर है कि बाबर आजम को लेकर जो हाइप क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, ये मेरे ख्याल से थोड़ी अनयूजुअल हो रही है। मैंने पहले भी इस चीज के ऊपर बात की थी कि बाबर आजम के साथ क्राउड को खड़े होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई अच्छा प्लेयर अपने बुरे टाइम के अंदर जाता है तो मोस्टली ऐसे होता है कि फैंस भी उनको छोड़ देते हैं, लोग उनके ऊपर कंट्रोवर्सियां करना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम एक तरफ कंट्रोवर्शियल रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके फैंस खड़े हुए हैं क्योंकि इनको हर हाल के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं कि बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ना तो कभी आया था ना कभी आएगा। लेकिन इनको लेकर मैंने एक पॉइंट उठाया था कि इनको चाहिए कि बाबर आजम को जस्ट सपोर्ट करें, उनके ऊपर बर्डन ना डालें, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करें। लेकिन ये फैंस लगातार वही चीज करते हुए नजर आ रही हैं जिस चीज से मैंने मना किया था। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो इस चीज से मना ही करते हैं और वो इस चीज के ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि फैसलाबाद के अंदर कल 17 सालों के बाद एक ओडीआई मुकाबला खेला गया, क्योंकि इंटरनेशनल मुकाबला था। इस इंटरनेशनल मुकाबले के अंदर बाबर आजम की बैटिंग को देखने के लिए लोग तरस रहे थे। यहां तक चीजें बहुत सूट कर रही थी। बाबर आजम ने 7 रन बनाए 12 गेंदों पर, वो आउट हो गए। नो डाउट वो एक आउटस्टैंडिंग बॉल था जिस पर वो आउट हुए और उस पर उनका आउट होना बनता था। वो एक बहुत अच्छा बॉल उनको डल गया था। लेकिन उसके बाद लोगों ने जिस तरह से क्राउड ने छोड़ा स्टेडियम को, वो चीजें समझ के अंदर नहीं आ रही थी कि आपका क्राउड सिर्फ एक बैटर के आउट होने पर किस तरह से स्टेडियम को छोड़कर जा सकता है। जहां पर 17 सालों के बाद इंटरनेशनल मुकाबला हो रहा हो, लोगों के अंदर जुनून की हद तक कह लो पागलपन होता है क्रिकेट को देखने के लिए, और इंटरनेशनल मुकाबला के फॉरनर आगे आपके पास खेल रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम खड़ी है, आपकी पूरी टीम फाइट कर रही है और आप स्टेडियम को छोड़कर जा रहे हो। ये सब नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और मैं बाबर आजम के फैंस को ये चीज लिख कर बता दूं और मैं आपको बोलकर बता रहा हूं कि आपके सामने ये चीज आएगी कि बाबर आजम पर इस चीज का प्रेशर आएगा। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपके ऊपर आपकी फैंस की तरफ से इतनी तवक्कुआत हैं, आपका जो पूरे का पूरा कैरियर है वो पहले ही दांव पर लगा हुआ है कि अगर आपने एक सीरीज के अंदर रन ना किए तो आपको निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा, तो फिर चीजें इस तरह से काम नहीं करती हैं, फिर चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं। बाबर आजम खुद रन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने प्रेशर के अंदर खेल पाना कि अगला क्राउड जो होता है वो तो आपने संभालना ही होता है, अपना क्राउड ही आपके ऊपर हावी हो रहा होता है। आपका क्राउड चाह रहा होता है कि आप रन करो, आप थोड़ा सा भी वहां पर रन नहीं कर पाते हो, आपसे शॉर्ट सिलेक्शन नहीं हो पा रही होती है, तो आप काफी पजल हो जाते हो। इसलिए क्राउड को इस चीज को समझना है कि बाबर आजम को जस्ट सपोर्ट करें और जब वो अच्छा करें तो उनके साथ सेलिब्रेट करें और उनको सपोर्ट करें उनके बुरे टाइम के अंदर कि बाबर आजम को टीम के अंदर होना चाहिए। जब वो ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं तो खामोशी के साथ उनकी बैटिंग देखें। अगर वो आउट हो जाते हैं तो फिर किसी के कान पर कोई जू तक नहीं रेंगनी चाहिए, कोई बंदा स्टेडियम को छोड़कर ना जाए। वो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी बर्डन बन जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का बर्डन होगा कि उनको निकालकर किसी और को लेकर ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका आधा करोड़ वैसे ही निकल जाएगा। और जब इस तरह की सिलेक्शन का मेयार बन जाएगा तो पाकिस्तानी टीम आगे नहीं जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा फेवरेटिज्म हो चुका है, शख्सियत परस्ती पाकिस्तान के अंदर अरूज पर जा चुकी है। आप सियासी जमातों को देख लें या फिर आप देख लें स्पोर्ट्स को भी, कि स्पोर्ट्स के अंदर भी ये चीजें दाखिल हो चुकी हैं। नंबर 2 पर अगर बात करें तो यहाँ पर हसन नवाज वाला मामला है जो कि काफी उभरता हुआ नजर आ रहा है। हसन नवाज कल के मुकाबले के अंदर एक शॉट खेल रहे थे निकलकर क्रीज से और वो स्टंप आउट हो गए, जिसके बाद कुछ लोगों ने बात की जिनके अंदर बड़े बड़े पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि हसन नवाज को अपने रोल को समझना होगा, इनको मैच फिनिश करके ही जाना है, इनको इस तरह से क्रीज से नहीं निकलना चाहिए था। लास्ट टी20 मुकाबले के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली आउट हुए थे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हसन नवाज को आपने टीम के अंदर क्यों रखा है। हसन नवाज अपने जारहाना अंदाज की वजह से टीम के अंदर सेलेक्ट हुए थे। वो 160 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, इस वजह से टीम के अंदर आए थे। अगर आप कहते हो कि आपका जनरेशनल टैलेंट है, तो वो टैलेंट ऐसे ही नहीं बना, वो टैलेंट इसी वजह से है कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत उम्दा है। वो अपनी शॉट सिलेक्शन नहीं सही तरह से कर पा रहे 2 मैचेस से, तो कोई मामला नहीं है, लेकिन उनको मेरे ख्याल से तो अपने अंदाज को जारी रखना चाहिए। हसन नवाज अगर अपने अंदाज के साथ ही खेलते हुए नजर आएंगे तो तभी चीजें ज्यादा सूट करेंगी। अगर उन्होंने अपना अंदाज छोड़ा फिर वो भी उस चीज के ऊपर आ गए जिस तरह से हमारे पुराने हार्ड हिटर थे कि उन्होंने अपना अंदाज छोड़ दिया था और आपके तरीके से खेलना शुरू कर दिया था, फिर उनका जुल्ली बिस्तरा आपने गोल कर दिया और मिले नहीं है वो किधर है। आपने किसी भी हार्ड हिटर को इस बेस पर टीम से नहीं निकाला कि वो बंदा जल्दी आउट हो रहा था। आपने जितने हार्ड हिटर्स की छुट्टी कराई है
सिर्फ और सिर्फ इस चीज की बेस पर कराई है कि वो टाइम वेस्ट करते थे क्रीज के ऊपर आकर, 10-15 बालें खेलने के बाद भी सेट नहीं हो पाते थे, फिर उनको ऊपर चले जाते थे। इनके अंदर आजम खान का नाम रहा है, इफ्तिखार अहमद का नाम रहा है, और पता नहीं कितने लातादाद आपके पास सेटर रहे हैं। आसफ अली का नाम भी आपके पास इनके अंदर था। आपने तमाम प्लेयर्स को देखा कि विकेट के ऊपर आकर सेट होने लग गए थे, इसी वजह से आपने उनको निकाल दिया। इफ्तिखार अहमद नो डाउट बहुत अच्छे हार्ड हिटर थे, लेकिन इसी वजह से उनको निकाला गया कि वो लगातार हिट नहीं कर पाते थे और वो बॉलें स्टॉप करना शुरू कर दी थी उन्होंने। उसके बाद आसफ अली आए, आसफ अली ने अपना अंदाज छोड़ा, इनको सिक्सर मशीन कहा जाता था। वो फिर क्या करते थे कि विकेट के ऊपर आकर 10-15 बॉलें लेने लग गए, इसी वजह से आपने उनकी छुट्टी करा दी। लेकिन अभी अगर हसन नवाज आए हैं तो इनको इनके तरीके से खेलने दे। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की बात करें कल के दिन, तो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है पाकिस्तान टीम ने। हालांकि अर्ली जो डे था, अर्ली डे के अंदर हमने देखा था कि चीजें ठीक नहीं रहनी थी पाकिस्तान के लिए, उनके जो फर्स्ट पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी लग गई थी, और पिटोरियस ने इस तरह से कल के दिन के अंदर बैटिंग की है वो काफी लाजवाब थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने कमबैक किया। नसीम शाह स्पेशली अपने दूसरे तीसरे स्पेल के अंदर काफी उम्दा बॉलिंग करते हुए नजर आए, और अपनी कॉन्फिडेंस को जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, वो 6-7 पर जा रहा था, फिर उसको 4.48 पर वो लेकर आए, और विकेटें भी हासिल की बाद में। 9 बॉलें उनकी 2 हुई, उनको उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए नसीम शाह को, लेकिन फिर भी उनकी बॉलिंग काफी कमाल रही है। अबरार अहमद थोड़े से महंगे जरूर रहे, लेकिन 3 विकेटें हासिल करने के अंदर कामयाब हुए हैं। साइम अयूब ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और बैटिंग के अंदर भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये उनका फेवरेट फॉर्मेट है, तो उनको इस चीज को समझना होगा कि बैटिंग बॉलिंग दोनों के अंदर रन आने चाहिए, ताकि आपको ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा ना हो। फखर जमान अगर ओडीआई के अंदर रन करता है तो टी20 से इसको ड्रॉप करने के बारे में कोई बात नहीं करता। तो साइम अयूब के बारे में यही सवाल मेरा रहेगा कि साइम अयूब अगर अपने आप को सेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो साइम अयूब ओडीआई के अंदर जब अच्छा करेंगे, टी20 के अंदर भी इनकी जगह बन जाएगी और ये टिक जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉलिंग हमेशा काम आती है। बेशक वो ओडीआई हो, बेशक वो टी20 हो, बेशक वो टेस्ट हो, ये बॉलिंग के अंदर तो अच्छा करके जाते हैं, लेकिन इनको अपनी बैटिंग के अंदर थोड़ा कंट्रीब्यूशन देना होगा। वो ओडीआई हो, टी20 हो, जो भी फॉर्मेट हो, थोड़ा करके जाइए, तो फिर आप टिके रहेंगे टीम के अंदर, आपको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहरा बन चुका है, और ये ऐसा मोहरा है जिसको कहीं पर भी चलाया जा सकता है। बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर काम आएगा आपके। अगर बात करें हारिस रऊफ की, उनके ऊपर 2 मैचेस का बैन है, नेक्स्ट मैच के अंदर नजर नहीं आएंगे खेलते हुए, लेकिन उसके बाद आप उनको खेलते हुए देखेंगे, फिर वो ऐसा कमबैक करेंगे। आपको पता है कि जितनी तूफानी बॉलिंग वो कर सकते हैं, तो आप उनको देखेंगे और जरूर देखेंगे इन विकेटों के ऊपर खेलता हुआ, और श्रीलंका वाली सीरीज के अंदर तो आपको गूंजते हुए नजर आएंगे। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।